गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ऑर्बिटल के शेप और उसका स्पेस ओरिएंटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं एस पी डी एफ जी ऑर्बिटल्स होती हैं। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल is spherical in shape and you can show this। ये s ऑर्बिटल होती है, ये न्यूक्लियस है और ये इसकी ऑर्बिटल है। उससे पहले हम आपको अगर डिस्कस करना चाहें तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में बात करें। व्हाट इज ऑर्बिट एंड व्हाट इज ऑर्बिटल। ये हमारे पास एक और ऑर्बिट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से ये मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर मूव करते हैं वो ऑर्बिट के नाम से जानी जाती है। देन यू कैन डिफाइन ऑर्बिट इज ए definite circular path। Orbit is a definite circular path at which electron moves। क्योंकि वो उसका definite path होता है, path change नहीं होता, एक particular path पे ही वो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। Then you can say orbit is a definite circular path at which electron moves। Now we will talk about the orbital। What is orbital? Orbital ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर का क्षेत्र, ये हम बाहर की आउटर सेल केबल बना रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना रहे हैं। तो यहां से यहां तक ये 3 डायमेंशनल, जैसे कि आपने तरबूज देखा होगा, उस शेप का होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस से लेके उसकी आउटर सरफेस तक सारे इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। तो जहां भी जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है वो उसकी ऑर्बिटल होती है। देन यू मे बी डिफाइंड एज ऑर्बिटल एज the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electrons are maximum। The three-dimensional space where the probability of finding the electrons are maximum is called as orbital। तो ये ऑर्बिटल होती है। ऑर्बिटल हम देख ही रहे हैं, एस पी डी एफ जी इस तरह से होती हैं, बहुत तरह की ऑर्बिटल होती हैं। अब यहाँ एस ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं तो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप होगी। यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। अब एक ये एस ऑर्बिटल है, अब हम इसका एरिया बना देते हैं। जैसे ये पूरा इसमें घिरा होगा इस प्रकार से, ये एक ऑर्बिटल हो गई और ये 2s ऑर्बिटल सपोज कंसीडर करें। ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो एरिया है ये इसका नोडल प्लेन होगा, दैट इज नोडल प्लेन। इस प्रकार से ये ऑर्बिटल होती है। ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब ये सेंटर आपका न्यूक्लियस है और ये जो दोनों के बीच का एरिया है, जो ब्लैंक एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज नोडल प्लेन। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। क्यों? क्योंकि स्फेयर है, स्फेयर में आप इसका कहीं से भी कोई भी एक्सिस खींचेंगे वो उसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, इसलिए ये सिमेट्रिकल फॉर्म में होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल इसको आप टू लोब्ड भी कहते हैं, ये ऑर्बिटल टू लोब्ड भी कही जाती है या डम वेल शेप्ड भी कही जाती है, क्योंकि इसी शेप की डम वेल होती है। पी ऑर्बिटल ये होती है।
इसलिए ये दो लोब हैं, तो दो लोब हैं, इस तरह से आप इसको टू लोब्ड या डम्बेल शेप कहते हैं। ये इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है। अब अगर हम बात करें इसके नोडल प्लेन वगैरह की, तो यहां पर ये नोड होता है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और यहां पर हम इसकी बात करें तो ये जो प्लेन होगा वो पी एक्सिस में नोडल प्लेन होता है, ये नोडल प्लेन होगा यहां पर। इस प्रकार से पी ऑर्बिटल होती है। पी ऑर्बिटल जैसे कि आप देखते ही हैं, इसमें ये पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड ऑर्बिटल होती है। इस प्रकार से इस पी ऑर्बिटल में 3-फोल्ड डीजनरेसी होती है, ये 3-फोल्ड डीजनरेट होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ दिस p orbital px, py and pz. Then this is the nuclear axis, x, y and z. The orbital which is symmetric with x orbital, x axis, that is called as px orbital. The orbital which is symmetric at the y axis, that is called py orbital, and the p orbital which is symmetric at the z axis, that is called pz axis. In this way, 3 p orbitals are along the x axis, y axis and z axis. x axis along ऑर्बिटल px, y axis के along जो है वो py ऑर्बिटल होगी, और जो z axis पर सिमेट्रिक होती है वो pz ऑर्बिटल होती है। इसमें 3-फोल्ड डीजनरेसी होती है। टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं। Now the third orbital is d orbital. D orbital have 5-fold degeneration. It can contain maximum 10 electrons. Maximum 10 electrons. This is dxy, dyz, dxz, dz square, dx square, y square. Now we will see in which way these dxy, dyz, dzx, dx square, y square and dz square is situated on the axis. Now you can see dxy की अगर हम पहले बात करें, एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन में होती है। जो हमारा एक्स वाई प्लेन है, केवल एक्स वाई प्लेन में ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगी इस प्रकार से। दैट इज डी एक्स वाई। अब डी वाई जेड की बात करें, जो वाई जेड ऑर्बिटल होगी वो डी वाई जेड, वो वाई जेड प्लेन में एग्जिस्ट करेगी।
और जो डी जेड एक्स ऑर्बिटल होगी वो केवल डी एक्स जेड प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। प्लस प्लस माइनस माइनस, ये डी एक्स जैसे हमारे पास ये प्लेन है, केवल एक प्लेन में इसमें एग्जिस्ट करेगी। अब एक प्लेन 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो ये भी होगा, इस पर ये प्लेन होगा, तो इस प्लेन में तो 3 डायमेंशनली यहाँ पर दिख रहा है, या 2 डायमेंशन में जब इसकी पिक्चर बनाते हैं तो उतना स्पष्ट नहीं दिखता है। इस प्रकार से ये अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट करती है। अब जो 2 ऑर्बिटल हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर केवल जेड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होती है। इस प्रकार से ये जेड एक्सिस पर सिमेट्रिकल होती है। इस प्रकार से ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। और अगर हम डी वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह प्लस प्लस माइनस माइनस, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऑर्बिटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, प्लेन में नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर सिमेट्रिकल होती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल होती है, जबकि डी एक्स वाई प्लेन में होती है, वाई जेड प्लेन में होती है, और जेड एक्स यहाँ पर ये जेड एक्स प्लेन में होती है। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर ये एक्सिस पर सिमेट्रिक होती है और ये प्लेन में सिमेट्रिक होती है। इसके बाद एफ ऑर्बिटल आती है। एफ ऑर्बिटल में कंटेन मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर आप बना सकते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें लाई करेंगे और इसमें 7 फोल्ड डीजेनरेसी होती है। इसमें 7 फोल्ड डीजेनरेसी होती है। और इसी प्रकार से अब यहां पर अगर इसकी हम ये डायग्राम बनाना चाहें, ऑर्बिटल पिक्चर बनाना चाहें, स्पेस का ओरिएंटेशन बनाना चाहें, तो ये बनाना संभव नहीं रहता, क्योंकि इसकी जितनी ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है और अभी तक इसकी जो शेप है वो कंफर्म नहीं हुई है। तो ये आपका इस प्रकार से सारी ऑर्बिटल की कन्फिगरेशन, किस प्रकार से उसकी शेप होती है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लाई कर सकते हैं और कौन से प्लेन में होती हैं, उनकी जनरेसी क्या है, 3 फोल्ड 5 फोल्ड 7 फोल्ड जनरेसी, और कैसे उसका यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। तो ये स्पेस ओरिएंटेशन हम यहाँ पर बना रहे हैं, स्पेस ओरिएंटेशन और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। यदि हम कहीं पर नोड की बात करें, नोडल ब्रेन की बात करें, तो जितना भी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, नंबर ऑफ नोड्स यदि हम कैलकुलेट करना चाहें, नंबर ऑफ नोड्स विल बी n-1। जो भी आपकी ऑर्बिटल दी गई होगी उससे एक आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उतने ही नोड इसमें होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 3 - 1 = 2, 2 - 1 = 1। तो जो भी ऑर्बिटल है उसी के आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक, जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है, वो नंबर ऑफ नोड्स आपको प्राप्त हो जाते हैं। थैंक यू।